Hello students, welcome to Dakshina E-Classroom. We are discussing our assignment 6 और इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस थे वो एक्सरसाइज 2 के अलावा आपके एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 सेक्शन C4 बचा हुआ था, उसको भी कर लेते हैं अपन। तो C4 में आप देखिए बड़े आसान से सवाल आपको दिखेंगे पार्ट 1 में। C4 है ना, फर्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपके पास समेशन के फॉर्म में अगर आप लिखें तो ये है आपका NCR और इंटू NCR प्लस 3। ठीक है, तो R इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से n तक। तो कुछ नहीं करना है, क्या लिखना है, R को लिख दिया आपने n माइनस R। तो आप देख सकते हो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम कांस्टेंट कितना हो गया, n प्लस 3 के बराबर, और अपर सबस्क्रिप्ट का सम हो गया 2nc n प्लस 3। आ जाएगा ना, कोई टर्म मिसिंग है क्या, नहीं, क्योंकि R को -1 भी नहीं रख सकते हो, R को n प्लस 1 भी नहीं रख सकते हो। तो इसका मतलब हो गया यही आंसर होगा। फिर सेकंड पार्ट में भी देखो इसी तरीके से। सेकंड पार्ट में आपका क्या है, C0 CR C1 मतलब C1 है ना, तो NCP लिख देता हूं मैं, और NCR प्लस P ऐसा। ठीक है, P कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, तो P आपका वेरी कर रहा है n-1 तक। कहां से स्टार्ट करके, 0 से। तो P स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड वेरीज टिल n-1। सो अब क्या करोगे आप, फिर से इसको पलट दो, n-P। ठीक है भाई, R तो आपका फिक्स हो गया ना इस बार, R आपका फिक्स है, आपका वेरिंग क्वांटिटी क्या है, P है ना। तो आपका सम कितना आएगा, नीचे n प्लस R आएगा, और ऊपर कितना आएगा, 2n आएगा। तो 2nc n प्लस R, ये आप लिख सकते हो। लेकिन कोई टर्म मिसिंग है क्या, तो P को मैं -1 रख सकता हूं क्या, नहीं रख सकता, क्योंकि ये n प्लस 1 हो जाएगा। P को n रख सकता हूं क्या, तो P को, एक सेकेंड, NC n माइनस R है ना, 1 नहीं है, R है, ठीक है। तो n माइनस R प्लस 1 रख सकता हूं क्या, तो P को अगर मैं n माइनस R प्लस 1 रखूंगा तो फिर से ये n प्लस 1 बन जाएगा, ये n ही है, तो फिर से दिक्कत, मतलब आपका आंसर यही होना चाहिए, कोई टर्म मिसिंग नहीं है। थर्ड वाला क्वेश्चन ये हमने ऑलरेडी कर ही रखा है कि इसके 2 केसेस आपके पास हो जाते थे। ठीक है, तो ये अपने नोट्स में कर चुके हैं। अब सेक्शन C4 अपन देख लेते हैं पार्ट 2 का। C4 में आपके पास क्या है, C4 में आपके पास फिर से है 50C0 50C1 50C1 50C2 है ना। तो इसको आप समेशन के फॉर्म में लिखो तो क्या बनेगा, 50CR प्लस 1। तो इसको मैंने पलट के 50 माइनस R लिख दिया। तो आपके पास ऊपर बचा 100, नीचे बचा आपके पास कितना, R कट गए, 50 और 1 51। सारी टर्म्स है क्या, तो देख लेते हैं। R इक्वल टू कहां से, 0 से स्टार्ट करके 49 तक गया है। R इक्वल टू 0 से 49 तक गया है, तो R को -1 रख सकते हो क्या, नहीं रख सकते हो, इसको दिक्कत हो जाएगी। R को 50 रख सकते हो क्या, इसको दिक्कत हो जाएगी। तो इसका मतलब सारे टर्म्स प्रेजेंट है, योर आंसर शुड बी 100C 51। ठीक है, 6 फॉर बाइनोमियल थ्योरम। एंड हमें स्टार्ट करना है एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 से। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 में हमें कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए हैं, 6 7 9 14 15। ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो शायद 6 में लोगों को थोड़ी सी दिक्कत आई, क्या है, 1 + 2 √x रेज़ टू पावर 40। ठीक है, तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स, सम ऑफ कोफिशिएंट्स ऑफ ऑल इंटीग्रल पावर्स, मतलब वी डोंट वांट x रेज़ टू पावर 3/2 लाइक दैट। ठीक है, तो आपके पास 1 + 2 √x अंडर होल रेज़ टू पावर 40। ठीक है, तो ये आपका कुछ इस तरीके का ही एक्सप्रेशन होगा, a0 होगा। ठीक है, प्लस a1 इंटू अंडर रूट एक्स इंटू, सॉरी, प्लस a2 इंटू एक्स प्लस a3 इंटू एक्स रेज़ टू पावर 3/2 लाइक दैट, अप टू कहां तक होगा, a20 x रेज़ टू पावर 20। राइट, तो अगर आपको यहां से a1 सॉरी a0 a2 a4 इन सब का ही सम फाइंड आउट करना है, इफेक्टिवली यही कहा जा रहा है ना। तो इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, बताओ, इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, 1 + 2 √x रेज़ टू पावर 40 था ये। ठीक है, तो आपने इसको इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, लेकिन आप चाहते हो a0 a2 a4 इन सब का सम केवल हमें मिले। ठीक है, तो अपन इसके लिए क्या कर सकते हैं, हमने एक और काम किया, हमने इसमें चेंज किया कि 1 - 2 √x की पावर 40 ले लो। तो इस ये क्या बनाएगा, a0 होगा, यहाँ पे माइनस आने लगेगा भाई, बाकी और कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, प्लस की जगह बस माइनस आने लगेगा अल्टरनेट। तो आपके पास a2x भी आएगा, फिर -a3x की पावर 3/2 भी आएगा, और ऐसे करते करते लास्ट में आपके पास a20x की पावर 20 भी आएगा।
भाई कोफिशिएंट तो बदल नहीं जाएंगे ना, मतलब उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू तो नहीं बदलेगी, प्लस प्लस की जगह पे माइनस होता जाएगा, यही होगा। तो आप जब इसको सम करते हो तो सम करने से आपके पास a1 a3 ये सारी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी, आपके पास बचेगा 1 + 2 रूट एक्स रेज टू पावर 40, 1 - 2 रूट एक्स रेज टू पावर 40 इज इक्वल टू 2 टाइम्स a0 प्लस a2x प्लस a4 आएगा x स्क्वायर, है ना, ऐसे करके a20 मैंने लिख दिया है, ये a40 होगा ना, a40 जब होगा तब x की पावर 20 क्रिएट होगा, है ना, अंडर रूट x था ना, तो अप टू यहाँ पे a40 x की पावर 20। अब आपको चाहिए क्या, आपको a0 a2 a4 इन सब का सम चाहिए, तो क्या करें, x को 1 रख दीजिए, x को अगर आप 1 रखोगे तो यहां से क्या आएगा 3 रेज टू पावर 40 माइनस हो जाएगा 1 रेज टू पावर 40, लेकिन इधर क्या बचेगा 2 टाइम्स a0 प्लस a2 प्लस a4 अप टू, ठीक है। तो ये आप इसमें ट्रिक यूज कर सकते हो, ठीक है, बढ़िया सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 7, तो 7, ठीक है, 7th क्वेश्चन में आप देखो बहुत सारी चीजें लिख रखी हैं, ln भी लगा दिया है, ठीक है। तो -1 की पावर r NCR इंटू 1 प्लस r ln 10 अपॉन 1 प्लस समथिंग, ठीक है। तो आप देखो ये क्या बन गया 1 प्लस r ln 10, ठीक है। डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आएगा, डिनोमिनेटर में आपके पास आएगा 1 प्लस n ln 10, ओके, होल रेज टू पावर r, ठीक है। इतनी बात, थोड़ा सा देख के अजीब सा लग रहा होगा, पता नहीं ln भी दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ऐसे ब्रेक कर लो, -1 की पावर r NCR के साथ में अगर आप 1 अपॉन ये पूरा टर्म लिख लेते हो, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस n ln 10 और होल रेज टू पावर r, ऐसा लिख सकता हूं मैं, 1 अपॉन ये पूरी चीज को, इतना पोर्शन मैंने अलग कर दिया है अभी, ठीक है। तो प्लस बाकी पोर्शन क्या बचेगा, -1 की पावर r NCR, है ना, r ln 10 अपॉन ये, तो r ln 10 अपॉन 1 प्लस n ln 10 होल रेज टू पावर r, ये बन गया आपका। तो r इक्वल टू कहां से कहां तक जाना है, 0 से n तक जाना है, r इक्वल टू 0 से n तक जाना है, ठीक है। तो आप देखिए क्या बनेगा, -1 की पावर r NCR x की पावर r, है कि नहीं है, ये x के तरीके से बिहेव कर रहा है, एक कांस्टेंट है की पावर में r, तो -1 की पावर r NCR x की पावर r को आप क्लब करके क्या लिखोगे, दिस विल बी रिटन एज 1 माइनस, है ना, इस 1 अपॉन 1 प्लस n ln 10 और होल रेज टू पावर n, 1 माइनस x की पावर n, यही होगा। अगर सारी टर्म्स प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली r इक्वल टू 0 से लेके r इक्वल टू n तक की सारी टर्म्स प्रेजेंट है, और कुछ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो ये आपका टर्म बन गया, प्लस यहां पे आए माइनस, अब इसमें देखो ln 10 तो चलो कांस्टेंट होकर के बाहर निकल जाएगा, है ना, लेकिन r ऊपर है, उस r को क्या करना है, तो उस r को NCR के साथ क्लब कर देना है, ठीक है। तो ये आपने क्या बना लिया, ln 10 r इक्वल टू 0 से n -1 की पावर r इंटू NCR इज n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1, ठीक है। r इंटू NCR ने बना दिया n माइनस 1 CR माइनस 1 इंटू n, ठीक है। इस n को भी मैं बाहर ही लिख लेता हूं, ठीक है, ये ऐसा। अब बचा मेरे पास क्या, ये नीचे वाली चीज कि 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन 1 प्लस n ln 10 होल रेज टू पावर r, ठीक, ओके। तो चलिए ये वाला तो पहले हमने लिख दिया, ये क्या होगा 1 प्लस n ln 10 माइनस 1, तो n ln 10 आएगा और नीचे बचेगा 1 प्लस n ln 10 और रेज टू पावर पूरा n प्लस, देखिए n ln 10 आपका ठीक है, और फिर आपके पास आगे की चीजें क्या बची हुई हैं, समेशन ओवर r इक्वल टू 0 से n, यहाँ पे आपका -1 की पावर r माइनस 1 रह जाए, n माइनस 1 CR माइनस 1 रह जाए, और यहाँ पे भी आपका 1 अपॉन 1 प्लस n ln 10 r माइनस 1 रह जाए। तो क्या होगा,
मैं क्या चाहता था, यहाँ r-1 जो है वही सभी जगहों पे आ जाए, आ गया। अब देखिए इसको करते करते हुआ क्या, एक -1 रह गया है क्योंकि यहाँ पे r था, और एक 1 + n ln 10 भी रह गया है क्योंकि यहाँ पे भी r था। तो इनको बाहर निकालना पड़ेगा, तो -1 को मैंने बाहर निकाला और इस बार मैंने 1 + n ln 10 को भी बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो अब ये वाली टर्म आपकी क्या बन गई, दिस कैन बी रिटन एज 1 - ठीक है, माइनस, और इसको क्लब कर दो तो ये क्या लिखा हुआ है 1 - ये x का काम करेगा, ठीक है, 1 + n ln 10, ठीक है, NCR भाई ऐसा ही है ना, n-1 CR-1 x की पावर r-1, तो 1 - x की पावर n-1 लिख सकते हैं क्या भाई, NCR x की पावर r, वैसे ही n-1 CR-1 x की पावर r-1 ऐसा ही लिखा हुआ था, तो इसको मैंने क्या लिख दिया 1 - x की पावर n-1 प्रोवाइडेड हर टर्म हो। तो ऑब्वियसली r = 1 रखोगे तो पहली रिलीवेंट टर्म आएगी और n रखोगे तो n-1 तक हम पहुंच जाएंगे। ठीक है, मतलब सारी टर्म्स अवेलेबल हैं हमारे पास। ये टर्म रहा -n ln 10 अपॉन 1 + n ln 10, और यहाँ पे आपके पास रेज़ टू पावर n है। इसको आप एक बार को क्लब कर लो, सिंप्लीफाई कर लो, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। ठीक है, तो थोड़ा कैलकुलेटिव है बट पेशेंस रखेंगे तो आंसर पहुंचेंगे हम। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे क्या कहा जा रहा है, x⁻n-1 का कोफिशिएंट आपको निकालना है इन एक्सपेंशन ऑफ समथिंग। ठीक है, ठीक है, तो यहां से अगर आप देखो तो आपके पास अगर x⁻n-1 को क्लब करना है, ठीक है, तो सबसे पहली चीज मैं क्या इसमें ऑब्जर्व कर सकता हूं कि ये एक लिखी क्या हुई है जीपी, और इस जीपी का सम हमें अगर क्लब कर लें तो उसमें x⁻n-1 का हमें कोफिशिएंट फाइंड आउट करना होगा। तो इस जीपी का सम सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। जीपी का सम कितना आएगा, जीपी के सम के लिए देखिए आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास n+1, क्योंकि x+3 की पावर n से लेके x+3 की पावर 0 तक जा रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ टर्म्स n+1 है आपके पास। फर्स्ट टर्म, ठीक है, जीपी का सम लिखना है ना, तो फर्स्ट टर्म इनटू ये तो a हो गया 1 - या फिर 1 पहले बाद में लिखो, मतलब r⁻n-1 अपॉन r-1, तो r कितना है आपका कॉमन रेशियो, ठीक है, कॉमन रेशियो है आपका x+2 अपॉन x+3। नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास कितने हैं, नंबर ऑफ टर्म्स हैं आपके पास n+1 और डिवाइडेड बाई 1 - x+2 अपॉन x+3, यही है ना। ठीक है, ये आपका सम है और इस सम में से आप चाहते हो x⁻n-1 का कोफिशिएंट मिल जाए। तो आप देखो कैसे देख सकते हो, x+3 की पावर n, इसमें से आपके पास क्या बनेगा x+3 की पावर n+1 माइनस x+2 की पावर n+1 अपॉन x+3 की पावर n+1। ठीक है, और आपके पास इधर क्या आएगा 1/x+3, तो 1/x+3 का ऊपर चला जाएगा x+3, तो आप समझ सकते हो कि ये सब कट गए, सिर्फ इतना बचा हुआ है। इसमें से आपको निकालना क्या था x⁻n-1, तो इसके एक्सपेंशन में x⁻n-1 का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, माइनस इसके एक्सपेंशन में भी x⁻n-1 का कोफिशिएंट निकाल लीजिए, बस इतना ही काम है। तो देखो यहां से n+1 c आप कह लो 2 आ जाएगा, है ना, x⁻n-1 का कोफिशिएंट चाहिए ना, n-1 का, हाँ ठीक है, तो 3² और बाकी x⁻n-1 यही बनेगा ना। ये वाली जब आप टर्म लिखोगे, है ना, आप चाहो तो निकाल भी लो, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं कि कोफिशिएंट ऑफ x⁻n-1 इन एक्सपेंशन ऑफ दिस। ठीक है, और इधर से क्या आ जाएगा आपका n+1 c2 ठीक है, ये आपका बन जाएगा। तो ये आपका आंसर आ गया n+1 c2 × 5। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 9 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमें करना है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में आपके पास 10c0 का स्क्वायर माइनस 10c1 का स्क्वायर अप टू 10c10 का स्क्वायर, सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो सारे स्क्वायर्स लिखे हुए हैं, मतलब अगर इसको हम समेशन के फॉर्म में लिखें तो दिस कैन बी रिटन एज -1⁻r NCR का स्क्वायर, है ना। r इक्वल टू कहां से कहां तक, 0 से लेकर के 10 तक। ठीक है, तो अगर आप देखें इसको, मतलब
इसको भी मैं 10 ही लिख देता हूँ, 10CR इंटू 10CR। ठीक है, तो ये कैसे निकालते थे अपन, यहाँ पे आपने देखा कि 10C 10 माइनस R लिख दें तो लोअर सबस्क्रिप्ट का सम तो कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। इस तरीके का क्वेश्चन किया था, लेकिन -1 की पावर R है तो एक बार हमें 1 माइनस x की पावर 10 का यूज करना पड़ेगा, जिसके कोफिशिएंट के तौर पे ये सारी टर्म्स आएंगी, और 1 प्लस x की पावर 10 से ये सारी टर्म्स आएंगी। तो हमें क्या करना होगा, 1 प्लस x की पावर 10 इंटू, ठीक है, इंटू 1 माइनस x की पावर 10। इस मल्टीप्लीकेशन में क्या करना पड़ेगा, लोअर सबस्क्रिप्ट का कोफिशिएंट निकालना होगा, इनके सम का। तो इनके सम मतलब x की पावर 10 है ना, इनका सम कितना है, 10 है, का कोफिशिएंट। ठीक है, तो आपको इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर 10 में आपको करना क्या है, x रेज टू पावर 10 का कोफिशिएंट ढूंढना है, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट 14 के बाद अपने आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे हमारे पास क्या है, 15 में है समेशन ओवर r प्लस 1 CR स्क्वायर। ठीक है, तो इसको भी ब्रेक कर दिया हमने, समेशन ओवर r इंटू NCR का स्क्वायर प्लस NCR का स्क्वायर, r इक्वल टू 0 से n, r इक्वल टू 0 से n, r इक्वल टू 0 से n। तो ये तो हमने किया था ना, ये कितना आता है, 2NCN आ जाता है, NCR का स्क्वायर समेशन r इक्वल टू 0 से n, सारे स्क्वायर्स का सम कितना आता है, 2NCN आ जाता है। तो इसका तो पता है, अब इसके लिए कुछ काम करते हैं। इसमें देखिए आपका क्या आ जाएगा, समेशन ओवर r इंटू NCR इंटू NCR, r इक्वल टू 0 से n। ठीक है, ये तो आपका निकल आया कितना, 2NCN। अब इसमें से देखो r इंटू NCR क्या बन जाएगा, n इंटू n माइनस 1 CR माइनस 1 NCR प्लस ये 2NCN तो अलग है ही, समेशन आपका सिर्फ इतने ही पोर्शन तक है। ठीक है ना, अब आप क्या देखोगे, अगर मैं इस n माइनस 1 CR माइनस 1 को पलट के n माइनस R लिख दूं, NCN माइनस R वाली प्रॉपर्टी। ठीक है, n माइनस 1 में से r माइनस 1 को सब्ट्रैक्ट करके लिख दिया, इसके बराबर आ गया। तो अब आपका लोअर सबस्क्रिप्ट्स का सम कैसा हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। तो दैट गिव्स मी, n तो बाहर हो जाएगा, अपर सबस्क्रिप्ट्स का सम 2n माइनस 1। ठीक है, यहां पे लोअर सबस्क्रिप्ट का सम n, क्या कोई टर्म मिसिंग है क्या, तो r इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग, मतलब 0 से छोटी टर्म तो रख नहीं सकते, -1 वगैरह रखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, और n से बड़ी टर्म भी नहीं रख सकते, तो आपका ये टर्म आ जाएगा और प्लस साथ में 2NCN आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका ये रहा, इसको आप फर्दर क्लब कर लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 के बाद हमारे पास बाकी क्वेश्चंस जो हैं वो किससे हैं, एक्सरसाइज 2 पार्ट 2 से गिवन है। तो चलिए नेक्स्ट साइड में उसको भी डिस्कस। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा एक AGP दिया हुआ है और हमें इसमें से x की पावर 50 का कोफिशिएंट फाइंड आउट करना है। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको अपन कॉम्पैक्ट फॉर्म में पहले क्लब करके लिखते हैं। पहले ध्यान में आना चाहिए कि ये AGP है। ठीक है, तो अब आप देखो इसका AGP का सम कैसे निकालते हैं, तो अपन कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म शिफ्ट करके लिखते हैं। तो हमने अगर इसमें देखा कि कॉमन रेशियो कितना है, जो GP चल रही है वो कैसी है, देखो 1 2 3 4 ये सब तो AP चलाएंगे, बाकी की जो टर्म्स हैं वो GP में होनी चाहिए। तो बाकी की टर्म्स की कॉमन रेशियो देखो, दिस होल टर्म डिवाइडेड बाय इतना कितना आएगा, x अपॉन 1 प्लस x। तो आपके पास x अपॉन 1 प्लस x आपका कॉमन रेशियो है। अब आपने टर्म को शिफ्ट करके लिखना शुरू किया तो यू विल गेट x इंटू 1 प्लस x की पावर 999, यही होगा। इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया, फिर 2x स्क्वायर 1 प्लस x रेज टू पावर 998, एंड यहाँ पे 1001 है अगर, तो यहाँ पे 1000 आ जाएगा, x रेज टू पावर 1000। ठीक है, और इस टर्म को हम जब शिफ्ट करके लिखेंगे तो यू विल गेट 1001, है ना, ये इंटू ये, तो आपके पास आ जाएगा x रेज टू पावर 1001 अपॉन 1 प्लस x, ऐसा। ठीक है, अब डिफरेंस लिया आपने, डिफरेंस लिया तो s इंटू 1 माइनस इतना, तो s अपॉन ये आएगा इज इक्वल टू 1 प्लस x की पावर 1000 प्लस x इंटू 1 प्लस x की पावर 999 प्लस x स्क्वायर इंटू 1 प्लस x की पावर 998, एंड यहाँ पे x की पावर 1000 माइनस 1001 इंटू x की पावर 1001 अपॉन 1 प्लस x, राइट। ठीक है, नेक्स्ट अपन क्या करें, 1 प्लस x से मल्टीप्लाई, तो s इज इक्वल टू कितना आ गया,
1 प्लस एक्स की पावर 1001 प्लस x इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 1000, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस एक्स की पावर 999, ओके, अप टू यहाँ पे आपका x की पावर 1000 है और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स से और माइनस आपके पास लास्ट में बचा रहेगा 1001 x की पावर 1001। ये आपका सम आता हुआ दिख रहा है। अब इस सम में से आपको क्या करना है, आपको निकालना था कौन सा कोफिशिएंट, x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना था। तो आप देखो सब में से निकालते जाओ, x की पावर 50 यहां से जनरेट होगा, कितना आएगा 1001 C50 होगा कि नहीं, यहां से जनरेट होगा कितना, एक x बाहर है ना, अंदर से क्या चाहिए हमें 49 चाहिए, तो 1000, अच्छा अभी अपर सब्सक्रिप्ट हमारी बदलती रहेंगी, ओके, अपर सब्सक्रिप्ट बदलती रहेंगी तब तो दिक्कत है। अपन पहले अभी क्या करते हैं, इसको थोड़ा और कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख लेते हैं और क्लब कर लेते हैं। तो हमें ये भी चीज नोटिस होनी चाहिए कि ये इतने टर्म्स जो है हमारे जीपी के हैं। इस जीपी का कॉमन रेशियो कितना है, इस जीपी का कॉमन रेशियो आपका है कितना, x/1 प्लस एक्स, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो 1 प्लस एक्स की पावर 1001 से लेके 1 तक है, मतलब टोटल कितने हैं 1001 टर्म्स। तो इन 1001 टर्म्स की जीपी का सम हमने लिखा, तो आपके पास आया फर्स्ट टर्म आपका 1 प्लस एक्स की पावर 1001 इंटू 1 माइनस आर कितना है, तो x/1 प्लस एक्स है, नंबर ऑफ टर्म्स 1001, ठीक है, अपॉन नीचे देखो 1 माइनस x/1 प्लस एक्स, ये आ गया, ठीक है, और माइनस एक टर्म तो अलग से लिखी हुई है, ठीक है, ओके। अब यहां से देखें तो आपके पास 1 प्लस एक्स की पावर 1001, अंदर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं डायरेक्टली, माइनस कितना आएगा, ओके, हाँ कितना आ जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई करने पे x की पावर 1001, ठीक है, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, इससे इसको मल्टीप्लाई किया, तो ये और नीचे वाली चीज कट गई, बचा क्या x की पावर 1001, नीचे क्या बचेगा 1/1 प्लस एक्स, तो 1 प्लस एक्स आपका एक तरीके से, चलो एक बार को लिख लिया, माइनस 1001 x की पावर 1001, तो आपके पास 1 प्लस एक्स ऊपर, आपके पास आएगा 1 प्लस एक्स की पावर 1001 माइनस एक्स की पावर 1001 माइनस 1001 x की पावर 1001, ठीक है, तो दिस इज अगेन 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 1002, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई, माइनस x की पावर 1001 इंटू, है ना, ये वाली टर्म को 1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस x की पावर 1002, ठीक है, आपका फिर माइनस 1001 x की पावर 1001, ठीक है, ये ऐसा बन गया। अब इसमें से आपको x की पावर 50 का कोफिशिएंट निकालना है, तो x की पावर 50 ना तो यहाँ से आएगी, ना तो यहाँ से, ना तो यहाँ से, यहीं से आएगी, ठीक है, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 1002 C50, ठीक है, तो कैलकुलेटिव है क्योंकि ये जीपी है ना, और पहले हमें जीपी का ही सब निकालना पड़ रहा है, उसी में जो मेहनत है। उसके बाद कोफिशिएंट बाइनोमियल वाला निकालने के लिए तो कोई खास दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे क्या कहा जा रहा है कि ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट, ठीक है, 9th टर्म, केवल 9th वाला जो टर्म है वो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट पोजेस करता है, तो ऐसे में आपको फाइंड आउट करना है इंडेक्स n के बारे में, ठीक है। सबसे पहली चीज 1 प्लस एक्स में इसको कन्वर्ट किया क्वेश्चन को, क्योंकि पूरे एनालिसिस हमें उसी सिचुएशन में मालूम है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, मान लीजिए कि 2/5 को हमने बाहर निकाला, है ना, तो मेरे पास बच क्या जाएगा, सर 2/5 को नहीं, x/5 को ही बाहर निकालता हूं मैं, x/5 को मैंने बाहर निकाला, तो 1 प्लस 2/x, ठीक है, 1 प्लस 2/x बचेगा, ठीक, और रेज टू पावर n, ये भी क्या हो गया रेज टू पावर n। तो चलिए ये तो कांस्टेंट है, जो भी ग्रेटेस्ट आना है वो इधर से आना है। तो इज द ओनली इफ द ओनली 9 टर्म हैज न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट। अब यहाँ पे भी देखिए आपको x के बारे में नहीं बताया गया, तो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट के लिए आप कैसे सोचोगे, आप सोचोगे कि x की वैल्यू 1 है। हमने एक्सरसाइज 1 में भी सेक्शन बी में भी इस तरीके का क्वेश्चन देखा था, वहाँ पे मैंने बोला था अगर आपको x नहीं दिया गया है, ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट कंपेयर करना है, तो आप ऐसे में x को 1 समझिए। तो
तो जब आप x को 1 लेंगे तो आपका जो x है, आपके काम वाला x, ठीक है, वो क्या है 2/x एट x इक्वल टू 1, तो वो तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको इसको देखना है कि आपका n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x, इसकी बात करते थे हम कि ये p के बराबर होता है। p के बराबर होता है मतलब हमने लिख लिया n+1 इंटू 2/3। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए कि नाइन्थ टर्म इज द ओनली ग्रेटेस्ट टर्म, मतलब दो टर्म्स ग्रेटेस्ट नहीं है, सिंगल लार्जेस्ट टर्म है। तो सिंगल लार्जेस्ट टर्म कब होती है? जबकि आपका p इंटीजर नहीं होता है। ठीक है, और जब p इंटीजर नहीं होता है तो t इंटीजर पार्ट p+1 इज द ग्रेटेस्ट, एंड दिस टाइम यू आर गिवन दैट दिस इज इक्वल टू t9। तो इसका मतलब इंटीजर पार्ट ऑफ p इज 8 एंड p lies in between 8 and 9. So this whole expression 2 times of n+1/3 lies in between 8 and 9. ठीक है, तो n+1 आपका यहाँ से आ गया कितना 27/2 से लेकर के यहाँ पे आपके पास कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, तो n+1 आपका इन दोनों के बीच है, तो इसका मतलब n के बारे में हम क्या कमेंट कर सकते हैं 25/2 इधर है ना, और नीचे आपके पास इधर सॉरी दूसरी साइड में क्या आ जाएगा 11। तो 11 से बड़ा और 25/2 से छोटा, तो आपके पास n की सिचुएशंस क्या क्या आ रही हैं? आप n इक्वल टू 11 लो, ऐसा कुछ आ रहा है क्या? n इक्वल टू 11 लो तो भी काम चल जाएगा। अच्छा सॉरी इंटीजर पार्ट ऑफ p 8 है ना, तो p तो आपका 8 से 9 के बीच में होना चाहिए, क्योंकि आपने बोला था कि p आपका इंटीजर नहीं हो सकता, क्योंकि p अगर इंटीजर हो गया तो दो ग्रेटेस्ट टर्म्स हो जाएंगी। तो p खुद 8 नहीं हो सकता है, 8 से बड़ा होगा या फिर 9 से छोटा होगा। तो इसका मतलब आपके पास आया कि 11 और 25/2 के बीच में कौन सा इंटीजर आता है, तो ओनली n इज इक्वल टू 12 इज द राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 के बाद नेक्स्ट अपन प्रोसीड करते हैं 13, 14, 15 पे, है ना। तो 13 में देखिए आप, 13 में आपके पास NCK है, K क्यूब ये सब दे रखा है। चलिए कैलकुलेशन करनी है थोड़ी सी। 13 में देखो समेशन ओवर n इक्वल टू 1 से k क्यूब अपॉन n+1 का होल स्क्वायर और इंटू n+2। ठीक है, अब आपके पास आगे जो NCK अपॉन NCK -1 है, दैट कैन बी रिटन एज n-k+1 अपॉन k, है ना, प्रॉपर्टी NCK अपॉन NCR अपॉन NCR -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये जो समेशन आएगा उसका हमें बाद में रेसिप्रोकल करके लिखना है। ठीक है, बाद में कर लेंगे। तो अपन इसको प्रोसीड करते हैं। हमारे पास 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन n कह लें, 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर और n+2, ये तो कांस्टेंट होके बाहर निकल गए। समेशन ओवर क्या बचा, k इक्वल टू 1 से n, है ना, तो k इक्वल टू 1 से n, है ना, k स्क्वायर इधर था, k क्यूब इधर था, तो k बन गया n-k+1 का होल स्क्वायर। इतनी बात ठीक थी। अब इसके लिए देख लेते हैं एक बार, इसको एक्सपेंड करना पड़ेगा यार। ठीक है, तो 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वायर इंटू n+2 एज इट इज रखा। अब यहाँ पे अपन थोड़ा सी मेहनत ज़्यादा करें, क्या करें, समेशन k n+1 का होल स्क्वायर, n+1 को मैं एक साथ ले लेता हूँ, इसको मैं ऐसे ट्रीट करता हूँ n+1 एक साथ माइनस k का होल स्क्वायर, तो k इंटू n+1 का होल स्क्वायर आएगा प्लस k इंटू k स्क्वायर, k क्यूब आएगा, माइनस 2k स्क्वायर, 2k, है ना, सॉरी माइनस 2k इंटू n+1 इंटू k, तो ये बन जाएगा आपका, ये आपकी टर्म होनी चाहिए। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इसको मैं समेशन अब डिस्ट्रीब्यूट कर लूं, ये जो भी है लिख लेना। फिर यहां पे देखो n+1 का होल स्क्वायर आपने बाहर निकाला, समेशन ओवर k किया, तो समेशन ओवर k आपका कितना आएगा, समेशन ओवर k इज n+1/2 प्लस नेक्स्ट समेशन k क्यूब पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो समेशन k क्यूब पे जाएगा तो क्या बनाएगा n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2n+1 आपका कॉमन हो जाएगा और k स्क्वायर पे समेशन आपको करना है, दैट विल बी n+1 2n+1/6। ठीक है, अब ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए थोड़ा। ठीक है,
इसका रेसिप्रोकल आपको आंसर में लिखना है, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 रहा। नेक्स्ट अपन बाकी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपका कंपैरेटिवली आसान सा सवाल दिया हुआ है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 14 में समेशन ओवर 10CR, तो सिंपल सी बात है 2 की पावर 10 इनटू, है ना, 10C0 से 10C10 तक का सम पूछा था, तो 2 की पावर 10। फिर दूसरा वाला समेशन अगर देखें तो समेशन ओवर क्या लिखा हुआ है, -1 की पावर के 10C के 1/2 की पावर के। इन दोनों को अगर मैं क्लब कर दूं तो ऐसे लिख सकता हूं, और के कहां से कहां तक जा रहा है, 0 से 10 तक जा रहा है। तो दिस इज 2 raised to power 10 इनटू ये क्या लिखा है, NCR x की पावर r, तो ये 1 माइनस हाफ की पावर 10। सारे टर्म्स प्रेजेंट है बिल्कुल, 10C0 भी है 10C10 भी है, सारे टर्म्स प्रेजेंट है, कट पिट करके 1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 में आपके पास 100 cm इंटू MC97 को हमें कन्वर्ट करके लिखना है। तो अब देखो ये कोई स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है कि ऐसा कोई समेशन हमने बहुत ज्यादा देखा हो, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू 97 से 100, ठीक है, 100 फैक्टोरियल अपॉन, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना, मतलब ये ना तो टाइप 1 है, ना तो टाइप 2 है, ना तो टाइप 3 भी नहीं है ना। तो आप अगर देखें इसमें क्योंकि अपर सब्सक्रिप्ट आपका वेरिएबल है, ठीक है, और लोअर सब्सक्रिप्ट भी आपका वेरिएबल है, सब वेरिएबल है किसी ना किसी टर्म में। तो अब इसलिए थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको। आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो 100, मतलब आज डायरेक्ट तरीके से सोचो, 100 फैक्टोरियल अपॉन m फैक्टोरियल 100 माइनस m फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू इधर क्या था MC97, तो m फैक्टोरियल अपॉन 97 और m माइनस 97, ये बन जाएगा आपका, ठीक है। तो m फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 97 फैक्टोरियल अपॉन 100 फैक्टोरियल ने कांस्टेंट बना लिए, क्या 98 बचेगा, 99 बचेगा और 100 बचेगा, बाहर निकाल लिया। m इक्वल टू बचा 97 से 100, तो हमारे पास आएगा 1 अपॉन 100 माइनस m फैक्टोरियल इंटू m माइनस 97 फैक्टोरियल। इन दोनों का सम जरा सा देखें तो इनका सम कितना है, 3 के बराबर। तो इनका सम अगर 3 है तो यहां पे अगर 3 रहता तो आपका काम बन जाता, तो आपने 3 फैक्टोरियल यहां लगा दिया। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूं, दिस थिंग कैन बी रिटन एज 3cm माइनस 97 लिख सकता हूं कि नहीं। और यहाँ पे क्या है, m इक्वल टू 97 से 100 है, ये तो जो है ही। यहाँ पे देखो आप क्या बनेगा फिर, इसका मतलब हो गया ये 3c 97 रखोगे 0, 3c 8 रखोगे तो 1, 99 रखोगे तो 2 और 100 रखोगे तो 3, ठीक है। बस ये आपका कैलकुलेशन हो गया, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल है, इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं जिसमें आपको कोई टाइप नहीं है, बट सिंप्लीफिकेशन करने से और थोड़ा एडजस्टमेंट करने से आपका सिंपल सा एडिशन बन जाए, ठीक है। तो ये हमारा असाइनमेंट 6 का डिस्कशन ओवर हुआ। नेक्स्ट असाइनमेंट्स के साथ मिलते हैं। थैंक यू ऑल।